हेलो स्टूडेंट, कल से ट्रिपल सी की परीक्षा स्टार्ट है, इसलिए हमने एक सेट और तैयार किया है इस मंथ के लिए। इस सेट को सभी स्टूडेंट को सही से देखना है। काफ़ी अधिक क्वेश्चन इस सेट में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 50% पे इसमें पास होना रहता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक आपको तैयार करना है। सभी क्वेश्चन को, जो पहला प्रैक्टिस सेट डाला था मैंने मार्च में, उसे भी रेडी करके जाना है और फरवरी का भी तैयार करके जाना है। उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट मैं आज आपको सेंड कर रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से। तो इसमें हमारा देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, BIOS का सही पूर्ण रूप क्या है। इसका मतलब है BIOS की फुल फॉर्म क्या है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है आप पे, तो कैसे एक सेंस लगाते हैं। तो पहला हमारा होता है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आपको पता होगा कि बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ होता ही नहीं है भाई, मीन्स ही नहीं बैठता इसका कुछ। फिर क्या है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। अच्छा एक बात बताओ, जब इनपुट आ गया और आउटपुट आ गया तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना होता है। ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो पहला वाला तो खत्म हो गया। दूसरे वाले में क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। अभी एक बात बताओ, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर क्या मतलब हो गया है। तो क्या है हमारे पास थर्ड वाला, देखो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस इज करेक्ट आंसर। क्या बोले हमने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो मैं इसका करेक्ट आंसर, इसका सी बताता हूँ, ठीक है ना। ये सी है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ आपके लिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लो मैं इसको रेड भी कर देता हूँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जंक मेल इज कोल्ड। जंक मेल हमारी क्या कहलाती है। तो जंक मेल क्या होता है, पहले देखो जितनी भी भारी मेल होती है, हैवी मेल होती है, बिजनेस की मेल होती है, हमारी किस में आती है, स्पैम में आती है। तो जंक मेल भी हमारी क्या कहलाती है, स्पैम कहलाती है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें जंक मेल का, ये हमारा ये ऑप्शन स्पैम फर्स्ट वाला सही है। मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके तैयार हो गए। एक बार देख लेना, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयार अपने आप क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। मैंने उसी हिसाब से फॉर्मेट किया है कि काफ़ी क्वेश्चन आपको इस बार इसमें से मिलने वाले हैं, ठीक है। करना आपको 100 के 100 ही हैं। ध्यान से कुछ क्वेश्चन याद के होंगे, कुछ ऐसे ही लगाना है, ठीक है, तो पास हो जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ये है हमारे पास, देखिए विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में न्यू फोल्डर को क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है। देखो शॉर्टकट की हो चाहे शॉर्टकट कमांड हो, कुछ भी पूछ ले, तो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में न्यू फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है। तो आपको देखो कैसे, एक तो हम करते हैं भाई माउस से क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उससे हम फोल्डर बना लेते हैं। और शॉर्टकट अगर की बनानी होती है तो आपने सबने देख लिया होगा, पहला क्या है हमारे पास, Ctrl+F2, दूसरा क्या है हमारे पास, Ctrl+Shift+N, तीसरा क्या हमारे पास, Alt+F2, नेक्स्ट क्या हमारे पास, Ctrl+N। तो हम क्या लगाएंगे, Ctrl+Shift+N, ये हमारी कमांड होती है फोल्डर क्रिएट करने की, ठीक है। चाहे अपने अपने सिस्टम पे इसको करके देखना, आपको फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, न्यू फोल्डर के नाम से आप फोल्डर बन जाएगा, आप उसका रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फोर्थ है, Ctrl+Shift+Alt को क्या कहा जाता है। कंट्रोल की होती है कीबोर्ड में, शिफ्ट की होती है, ऑल्ट की होती है, इनको हम क्या कहते हैं। तो इसमें फंक्शनल पहले है मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, फंक्शनल की, अल्फा न्यूमेरिक की, नन ऑफ देम। तो आप जानते हो, मैं पहले आपको सेकंड वाला बताऊं, फंक्शन की क्या होती हैं, कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, F1 से स्टार्ट होती है और F12 तक चलती हैं, ठीक है।
ये सबसे ऊपर वाली की होती है, उसमें F1 F2 F3 डॉट डॉट करके F12 तक चलती है, उनको हम फंक्शन की कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती है? अल्फा में जिस पे ABCD लिखा हुआ होता है उसको हम अल्फा न्यूमेरिक अल्फा बोलते हैं, और जिस पे 1 2 3 लिखा हो जाता है उसको न्यूमेरिक बोलते हैं। तो दोनों को हमने क्या कह दिया? अल्फा न्यूमेरिक की। तीसरा क्या बचा हमारा? देखो इनमें से कोई नहीं आया, एक आती है हमारी पहले वाले में मॉडिफायर की। तो ये जो होती हैं तीनों क्या होती है? हमारी मॉडिफायर की होती है। इनको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ड को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। तो इस पे हमने क्या काम कर दिया? इसको हमने आंसर को रेड कर दिया, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेज इज कंपोज ऑफ ए। इसका मतलब है एक जो छवि बनी होती है, जो इमेज होती है, किससे कंपोज होती है? पेल से होती है, पिक्सल से होती है, डॉट से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होता है इसका? ऑल ऑफ दीज आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये आएगा, ध्यान से, कौन सा आएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज, ये आंसर इसमें हमारा आएगा, ठीक है। ये चीज आ गई हमारी, ये ठीक। अब देखते हैं हम, ये देखिए हमारा 6 क्वेश्चन। 6 में क्या? इन विच मेन्यू मर्ज सेल कमांड इज फाउंड। कौन से मेन्यू में मर्ज सेल, जो सेल को मर्ज करते हैं, वो किस कमांड में पाई जाती है? कौन से कमांड, है ना, मर्ज सेल कमांड कौन से मेन्यू में पाई जाती है? तो तुमने देखा होगा जब सेल को मर्ज करते हैं तो वो कमांड कौन से में होती है? देखो ये मैंने इसमें लिख रखा मेन्यू बार, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, एडिट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी में होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारी मर्ज सेल कमांड होती है वो हमारी फॉर्मेट में होती है। किस में होती है? हमारी फॉर्मेट में होती है, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, डाटा प्रोसेसिंग चक्र। जो डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है? पहले देखो, इनपुट स्टेज, पहले इनपुट स्टेज होती है, फिर आउटपुट स्टेज होती है, फिर प्रोसेसिंग स्टेज होती है, फिर स्टोरेज स्टेज होता है। दिस इज ए रॉन्ग। क्यों? पहले देखो भाई एक चीज बताओ तुम, पहला तो हमारी देखो इन प्रोसेस तो होगी, इनपुट देने के बाद क्या होती है? प्रोसेस। प्रोसेस के बाद क्या मिलता है हमें? आउटपुट। आउटपुट के बाद क्या मिलती है? स्टोरेज स्टेज, जो हमारी स्टोरेज करती है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, पहले क्या करते हैं? पहले इनपुट दिया जाता, पहले इनपुट होता है, इनपुट स्टेज, स्टार्टिंग की स्टेज होती है, फिर उसमें क्या होता है? फिर प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद ही तो मटेरियल मिलेगा हमें, कोई भी चीज़ हो। पहले इनपुट स्टेज स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, और फिर हम उस आउटपुट को स्टोरेज में स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसका जो डाटा हमारा चक्र होता है ये होता है सही, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सही आंसर होता है। ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। ये नहीं भाई, एक बार बताओ, अब तीसरे में क्या था? देखो पहला इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर स्टोरेज। अरे स्टोरेज तो जब ही करोगे जब आउटपुट मिलेगा, जब कुछ मिला ही ना तो उससे स्टोरेज क्या करोगे? समझ हमारी बात ना। तो स्टोरेज तो बाद में होगा, पहला क्या मिलेगा हमें? आउटपुट मिलेगा। अब देखो तो इसमें क्या लिखा? प्रोसेस। अरे प्रोसेसिंग कैसा हो जाएगी? पहला इनपुट दोगे तभी तो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सेकंड वाला आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेजुलेशन ऑफ ए प्रिंटर इन मेजर। जो प्रिंटर का रेजुलेशन होता है वो किस में मेजर करते हैं? जानते होंगे, तुमने देखा होगा DPI लिखा हुआ होता है, DPI, ठीक है। तो DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। किसमें मेजर होता है हमारा प्रिंटर का? डॉट्स पर इंच, इसमें हम मेजर करते हैं, ठीक। कंप्यूटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में बस क्या है? कंप्यूटर में बस क्या है? एक डाटा आइटम इंगित करता है? नहीं भाई, डाटा आइटम इंगित नहीं करता है, जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। ये जो आता है ना, ये हमारा ये वाला, इसका कंप्यूटर बस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जानकारी, बस क्या करता है? जानकारी करना, फिजिकल वायर का एक सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम 10 पे। देखो,
विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंड ए मेल, एक मेल को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम मेल को सेंड करने के लिए। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है इसकी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ रही बात ना। जब मेल ट्रांसफर करते हैं तो SMTP का यूज करते हैं, जब मेल को रिसीव करते हैं तो POP3 का प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। दोनों को ध्यान रखना, दोनों ईमेल के प्रोटोकॉल होते हैं। जब ट्रांसफर करते हैं तो SMTP यूज होता है, जब रिसीव करते हैं POP3 होता है। दूसरे टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकमिंग के लिए POP3 यूज करते हैं, आउटकमिंग के लिए SMTP यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 10। तो ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा था, एक मेल को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो मेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। जो हम मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जिसमें हम मेल मर्ज बनाते हैं वो किस मेन्यू में होता है। तो पहला बोला इसने इंसर्ट, क्या भाई मेल मर्ज इंसर्ट में होता है, नहीं होता इंसर्ट में। फॉर्मेट में होता है, ध्यान से बताओ फॉर्मेट में होता है, भाई फॉर्मेट में भी नहीं होता। तो मेल मर्ज कहाँ होता है, टूल्स में होता है। मेल मर्ज कहाँ होता है, टूल्स में होता है। देखो वर्ड में जो मेल मर्ज का तो ऑप्शन अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेल मर्ज किस में होता है, टूल्स में होता है। एक बार थोड़ा सा लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को ओपन करना, उसमें से कुछ ये चीज़ें देखना है आपको कि कौन सी चीज़ कौन सी मेन्यू बार में होती है। एक दो क्वेश्चन आराम से इसमें से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने इसमें डाल दिए, फिर भी और भी क्वेश्चन उसमें से पुटअप हो सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, सभी को खोल कर ये देखना है कि कौन सी चीज़ कौन सी मेन्यू बार में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा, अब हम 12 क्वेश्चन पे हैं। ये देखिए हमारा, व्हाट विच आर द अनसॉलिसिटेड मेल। अनसॉलिसिटेड मेल क्या होती है जानते हो, अप्रयुक्त मेल कौन सी होती है, इसका मतलब होता है अप्रयुक्त मेल कौन सी होती हैं। तो जो हमारी स्पैम मेल हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल कहते हैं, अप्रयुक्त मेल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन लगाएंगे हम स्पैम का लगा देंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो देखो तुमने जानते हो मैक्सिमम पूछा इसने, तो 7 to 90 11 48, तो जानते हो तुम क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो जाते हैं। देखो मैक्सिमम तो होता है हमारा 96, कितना होता है हमारा 96 हमारा मैक्सिमम होता है, 96 हमारा मैक्सिमम होता है। मिनिमम होता है हमारा 6, और बाय डिफॉल्ट जिसका ओपन हुआ था वो होता है हमारा 12, यानी कि 12 है। तो आपको ये तीनों ही ध्यान रखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा। मैक्सिमम पूछेगा तो 96 लगाना है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है अधिकतम, और मिनिमम का क्या मतलब होता है न्यूनतम। न्यूनतम होता है हमारा 6, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 12। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप, जो अपने आप होता है, अपने आप जब हम उसे ओपन करते हैं तो कितना फॉन्ट उसमें लिखा हुआ होता है, ये होता है हमारा बाय डिफॉल्ट। तो कितना होता हमारा 96। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए ये व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शॉर्टकट की को मतलब लिब्रे ऑफिस न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो न्यू स्लाइड ऐड करने की हमारी शॉर्टकट की देख ली होगी आपने भाई। देखो न्यू स्लाइड नहीं मतलब न्यू प्रेजेंटेशन नहीं बनाने, अगर न्यू प्रेजेंटेशन होती तो Ctrl+N करते, लेकिन स्लाइड के नीचे एक स्लाइड जोड़ना है तो उसकी कमांड होती है Ctrl+M। क्या होती है Ctrl+M। इसका जो हमारा सेकंड वाला सही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कैल्क होता है हमारा, कैल्क कैसे कहते हैं, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसमें हमारा कितना होता है। तो ध्यान रखना दोनों में गड़बड़ हो जाता है। इसमें देखो मिनिमम तो इसमें होता है 20% और मैक्सिमम होता है हमारा 400%। मैक्सिमम कितना होता है हमारा 400% होता है हमारा कैल्क में। लेकिन अगर हम उसकी बात करें किसकी, राइटर की, तो राइटर में जो मैक्सिमम हमारा 500% होता है और मिनिमम होता है हमारा 20%। अगर हम इम्प्रेस की बात करेंगे तो मिनिमम होता है हमारा 5% और मैक्सिमम होता है हमारा 3000%। तो तीनों में ये क्वेश्चन भी पुटअप आ सकते हैं। तो ये नहीं कि मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिख दिया तो आपको ये नहीं पता होना, मैं वहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है कैल्क। कैल्क में जो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, तो अधिकतम होता है हमारा 400%। कितना होता है अधिकतम हमारा 400% और मिनिमम होता है हमारा 20%। ऐसी में अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करूंगा तो मैक्सिमम उसमें होता है 500%। कितना होता है 500%। ठीक है, तो अगर मैं लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करूंगा तो मैक्सिमम उसमें 600% होता है। ठीक है ना, कितना होता है हमारा 600%। जो 500% होता है हमारा वो एमएस वर्ड में होता है। ठीक है ना, इसमें हमारा राइटर में 600% होता है, एमएस वर्ड में 500% होता है। ठीक है, तो दोनों एक से होते हैं, इस वजह से वो हो जाता है। तो ध्यान रखना व्हाट इज मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है हमारा 400%। अगर राइटर की बात करेंगे तो उसमें होता है मैक्सिमम हमारा 600%। मिनिमम इन दोनों में सेम होता है। अगर इम्प्रेस की बात करेंगे तो 5% मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है हमारा 3000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था इसमें, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, वो 500 हमारा एमएस वर्ड का होता है, राइटर का 600 होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट जानते हो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे किसी की पावर में लिखना मिले, जैसे एक्स और भैया एक्स लिख दे और एक्स की पावर में वाई लिखना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे। ठीक है ना, किसका यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया और भैया यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसे पावर में चाहिए तो मुझे, तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल, ध्यान से देखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और पी को अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारा पावर में पहुँच गया। ठीक है, अगर मैं सब स्क्रिप्ट बोलता तो उसमें बी कर देता हूँ तो वो हमारा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे अगर आपको सब स्क्रिप्ट में ये हमारा सफिक्स में आ जाती है पावर, या मैंने एक्स वाई लिख दिया और वाई को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट बी करूँगा तो ये हमारा क्या होगा, ये सफिक्स में आ जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट की कमांड होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के पी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। कंप्यूटर की जो चिप होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका दूसरा नाम देख लिया होगा तुमने, भाई चिप होती है तो माइक्रो चिप बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर तो होता नहीं है, ये होता है हमारा माइक्रो चिप। कंप्यूटर चिप क्या होती है हमारी, माइक्रो चिप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन स्टैंड फॉर, स्टैंड मतलब फुल फॉर्म बताना है, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, सबको पता होगा। देखो वायरलेस तो होती ना, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, 3 नेटवर्क होते हैं हमारे मुख्य। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की पूरी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया सब में फैला हुए नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और लैन जो होता है हमारा वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, बिल्डिंग ऑफिस में हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर एक सिटी में यूज करना है तो हम मैन का यूज करते हैं, और 2, 4, 5 सिटी में यूज करना है तो हम वैन का यूज करते हैं। तो वैन बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसकी एरिया होती है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मनी टोटल रो आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं,
जानते हो रो कितनी होती है? 10,48,576 रो हमारी उसमें होती हैं। देखो इतनी सारी रो हमारी होती हैं, ठीक है। 10,48,576 रो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मैं थोड़ा सा 20 क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये देखिए, विच टाइप टोपोलॉजी व्हेन कंप्यूटर आज कनेक्ट अलोंग ए सिंगल केबल इन द लैन। जब कंप्यूटर लैन में केवल एक केबल, देखो जब एक ही केबल से अगर कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। जब मैंने आपको टोपोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो ये सभी को बता दिया था कि भाई बस टोपोलॉजी हमारी ये होती है। तो ध्यान से रखना, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक वायर लेते हैं, उस वायर से ही हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते चले जाते हैं। इसलिए बस टोपोलॉजी को हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी भी कहते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। और ये लैन में इसका हम यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में हम बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बस टोपोलॉजी। देखिए 21 क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बुकमार्क द करंट पेज इन गूगल क्रोम। जैसे हम गूगल क्रोम पे हैं, अब उसको बुकमार्क ऐड करना है, बुकमार्क लाना है, करंट पेज पर बुकमार्क लाना है गूगल क्रोम में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखो ऐसे तो याद नहीं होती है, लेकिन आप करके देखना, जब आप गूगल क्रोम करोगे तो Ctrl+D कर देना, तो बुकमार्क क्या होता है, एक मतलब सेव करने के लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। जैसे हम Ctrl+D करेंगे तो बुकमार्क का ऑप्शन आ जाएगा। तो बुकमार्क की जो गूगल क्रोम में कमांड होती है हमारी Ctrl+D होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ द एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है हमारी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है। जो गणन यंत्र का मतलब गणना करने वाला सबसे पहला कौन सा यंत्र है। तो सबसे पहला यंत्र हमारा क्या था? अबेकस था। क्या था हमारा? अबेकस था, ठीक है। तो ये हमारा अबेकस था, सबसे पहला हमारा अबेकस था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की सेव एज लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। तो याद रखना, ये कई बार हमारे पूछी जाती है। सेव की तो आपको सभी पता होता है Ctrl+S होती है, लेकिन सेव एज की हमारी Ctrl+Shift+S होती है, ठीक है। ये कमांड थोड़ी याद रखना, कई सारी कमांड आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो सेव एज की कमांड क्या होगी हमारी? Ctrl+Shift+S सेव एज की कमांड होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की? वो ऑटो स्पेलिंग की भी कई बार पूछी जाइए। ऑटो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F7। क्या होती है हमारी? Shift+F7 शॉर्टकट की हमारी होती है। ये हमारी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है 25। देखिए 26 क्वेश्चन है, वाई डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो देखो जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट में होती है हमारी 1। ये होती है हमारी 1 पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। लाइनिंग के बीच में जो स्पेस होता है 1 का होता है, ठीक है। बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। डबल अंडरलाइन के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, हम
देखो एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है पहला ऑप्शन, दूसरा हमारा कंट्रोल प्लस के डी, तीसरा हमारा कंट्रोल प्लस के यू। लेकिन अगर हम डबल अंडरलाइन के लिए हम पता तुम्हें कौन सा यूज करते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। अच्छा एक बात है, लिब्रे ऑफिस में क्या बनता है हमारा, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का क्या होता है हमारा, ये पी, तो हमारा .odp होएगा इसका एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा कैल्क का पूछता तो कैल्क में क्या होती है, स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट का क्या होता है .ods, ओडी तो लगना है। अच्छा बताओ अब राइटर की बात करते हैं, राइटर में क्या होता है, टैक्स होता है, राइटर में क्या लिखते हैं हम, टैक्स लिखते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा .odt। समझ में आ गई बात, तीनों को ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर टी है, देखो राइटर का पूछेगा तो उसमें क्या लिखते हैं हम, टैक्स लिखते हैं, तो .odt बोल देंगे। अगर एक कैल्क का पूछेगा तो कैल्क में क्या बनाते हैं हम, स्प्रेडशीट बनाते हैं, तो उसमें एस आएगा। और भैया फिर इम्प्रेस में क्या करते हैं हम, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसमें पी आएगा लास्ट में। देखो याद हो गया होगा तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच टाइप कंप्यूटर इन डिजिटल वॉच। डिजिटल घड़ी में कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल घड़ी में कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल घड़ी में हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। कौन से कंप्यूटर होते हैं हमारे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट किस पर वर्क करता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनेट किस पर वर्क करता है। तो इंटरनेट कभी तुमने देखा होगा भाई स्विच पैकेट, तो इंटरनेट जब भी कहीं को डाटा भेजता है तो पैकेट के रूप में भेजता है, तो पैकेट ऑन पैकेट स्विचिंग पर इंटरनेट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल, फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस यूज होती है। फिजिकल अगर बात आ जाए तो उसमें जो रिपीटर होते हैं ना, उसमें फिजिकल लेयर में रिपीटर यूज होते हैं। फिजिकल लेयर में जो भी कनेक्टिविटी का सामान होता है वो हमारी फिजिकल लेयर में यूज होता है। तो जो डिवाइस यूज होता है हमारा रिपीटर यूज होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कौन सी लेयर में रिपीटर यूज होता है, फिजिकल लेयर में रिपीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा विच ईयर डेवलप इंटरनेट, इंटरनेट कौन से सन में डेवलप हुआ था, इंटरनेट को कौन से सन में बना था इंटरनेट। तो इंटरनेट हमारा 1969 में बना था, 1969 में बना था। आरपानेट को इंटरनेट कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हाउ मनी लेयर इन OSI मॉडल, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर हमारी OSI मॉडल में होती है। बहुत अच्छा चैप्टर होता है ये हमारा, ठीक है। OS में कितनी होती हैं, 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा What is the shortcut for slide show from the current slide of the presentation। करंट स्लाइड कोई भी प्रेजेंटेशन है जिस पे हम हैं उसी से अगर हम आउटपुट देखें तो किस कमांड का यूज हम करते हैं। तो हमारा अगर करंट स्लाइड से देखेंगे तो कंट्रोल प्लस ये शिफ्ट प्लस के F5 का यूज हम करेंगे। कैसे, देखो हमने ऊपर इतने पेज निकाल दिए हैं, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 पेज निकाल दिए हैं। अगर मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन अपनी देख सकता हूँ जहाँ पे अब हूँ तो मैं शिफ्ट प्लस के F5 करूँगा। अगर स्टार्टिंग से देखना है मुझे तो मुझे F5 करना होगा। क्या करते हैं, F5। जो स्लाइड शो की जो कमांड होती है F5 होती है, वो हमारी स्टार्टिंग से शो कराती है। लेकिन अगर करंट मैं 5वीं स्लाइड पे हूँ और 5वीं से ही अगर मुझे करना है तो शिफ्ट प्लस के F5 यूज हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
अलाइनमेंट नहीं होता, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। ये होता हमारा अलाइनमेंट, लिब्रे ऑफिस में जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, लिब्रे ऑफिस मैक्रोज कमांड किस मेन्यू में मिलता है? मैक्रोज कमांड हमारा टूल्स मेन्यू, आप जब ओपन करोगे तो टूल्स मेन्यू में मैक्रोज कमांड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है भाई। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या बनता है? प्रेजेंटेशन बनता है। अगर यहाँ पे राइटर पूछता तो राइटर के लिए वर्ड प्रोसेसिंग लगाते, अगर कैल्क पूछता तो कैल्क के लिए हम स्प्रेडशीट लगाते, और इम्प्रेस पूछ रहा तो इम्प्रेस के लिए हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेजेंटेशन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच टाइप टोपोलॉजी हैज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? किस प्रकार की टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रखती है? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल स्ट्रक्चर को रखता है, वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। कौन सी टोपोलॉजी होती है? हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी टोटल चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने टोटल चार्ट होते हैं? कितने होते हैं हमारे? 10 टोटल चार्ट होते हैं। किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ये तीनों के आपको ध्यान से पूर्वक रखने हैं याद। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कभी पूछ लेता कितने मेन्यू बार होते हैं, राइटर में कितने मेन्यू बार होते हैं, और इम्प्रेस में कितने मेन्यू बार होते हैं। कैल्क में और राइटर में 11 मेन्यू बार होते हैं, और इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू बार होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने चार्ट पूछ लिया तो हमारे चार्ट भी इसी में, कैल्क में हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं होता? पहले पता होना चाहिए आपको कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर क्या देता है? सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हैं, या को वेब ब्राउजर वह प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमें वेबसाइट, इंटरनेट पर वेबसाइट को ओपन करने की अनुमति हमें कौन देता है? वेब ब्राउजर देता है। ठीक है, तो इसमें बोला कि कौन सा नहीं है, तो बच्चे ध्यान से देखना भाई। देखो, क्रोम गूगल का जो होता है, गूगल का क्रोम होता है, कहीं कहीं गूगल लिखा होता है, तो गूगल कोई ब्राउजर नहीं होता है, गूगल क्रोम ब्राउजर होता है। तो इसने बोला नोट, तो नोट में भैया देखो गूगल तो एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पे हम ये वाला नोट में ये लगा देंगे, क्योंकि भाई देखो क्रोम भी होता है, ओपरा मिनी भी होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। ठीक है ना, अब नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर, पहले तो था जो ई बना हुआ होता है बाय डिफॉल्ट सिस्टम में, मेरे में अभी भी ई है, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से उसको अब हम जानते हैं। ठीक है, तो गूगल जो होता है हमारा क्या होता है? सर्च इंजन होता है, इसलिए हमने इसको नोट पे लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कंप्यूटर में एरर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में एरर, जब कंप्यूटर में एरर आती है तो उसको हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ये भी देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया था मैंने आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बने होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे लिंकर था, लोडर था, कंपाइलर था, ठीक है, इंटरप्रेटर था, अब ये आया हमारा ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो है लेकिन किसके लिए बना है? सिस्टम के लिए बना है, तो इसलिए हम इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइट पेन, नन ऑफ अबव। तो मैं समझता हूँ प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है।
तो आप प्लॉटर पर इसको टिक कर दोगे। एग्जाम में जल्दी किसी बात की नहीं है, टाइम काफ़ी होता है, ये ध्यान रखना कि है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ का तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनपुट डिवाइस में नहीं होती हमारी प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। अब देखिए, अब इसमें अलग अलग पेयर दिया है आपको, तो सबसे कॉमन तो कीबोर्ड तो आना ही आना है, बिना कीबोर्ड के तो काम नहीं चलेगा। पहले में क्या है, मॉनिटर, तो मॉनिटर तो इनपुट डिवाइस होती नहीं है, तो पहला तो हम लगाएंगे नहीं। तीसरे में भी मॉनिटर दे दिया तो भी नहीं लगाएंगे। चौथे में प्रिंटर दे दिया तो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक एक तो आउटपुट डिवाइस दे रखी ना। तो हमें तो भैया सबसे कॉमन डिवाइस हमें तो ये दिख रही है, माउस और कीबोर्ड। क्या दिख रही है आपको, माउस और कीबोर्ड। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। क्या करते हैं, कुछ नहीं, कंट्रोल प्लस एंटर कर दो, पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर करने पे हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये मैं पूरे ऊपर बता चुका हूँ, तीनों मैंने एक साथ बता दिए थे, फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। क्या है, कैल्क। कैल्क का क्या होता है, कैल्क में क्या बनती है, स्प्रेडशीट बनती है। तो स्प्रेडशीट का क्या लगेगा, .ods वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ऊपर भी समझा दिया था। देखो नीचे, व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर। मैंने यहाँ पर राइटर का भी पूछ लिया, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैंने तीनों दे दिए हैं। ठीक है, तो राइटर में क्या बनता है भाई, टेक्स्ट बनता है, तो इसमें राइटर हम क्या दे देंगे, .odt लगा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने तीनों यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेफ्ट स्टैंड फॉर। नेफ्ट, नेफ्ट जो बैंक में यूज होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भाई ये पहला वाला ही सही है, ठीक है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है, सभी को याद होती है, इस वजह से मैंने इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में स्पेशल पेस्ट करने के लिए कमांड कौन सी होती है। भैया यही वाली कमांड होती है जिसपे @ लगा हुआ होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @, ये भी @। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा है या राइटर में पूछा है, भाई प्रिंट प्रीव्यू की एक ही शॉर्टकट की हमारी इसमें चलती है, वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के O, P मत लगा देना। ठीक है ना, क्या होती है हमारी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के O। P तो सुपर स्क्रिप्ट की हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी, मैंने ऊपर बताई थी सुपर B लगा दूंगा तो सब स्क्रिप्ट की हो जाएगी। तो इसमें हमारा प्रिंट, देखो प्रिंट की कंट्रोल प्लस P होती है, सभी जानते हैं, लेकिन प्रिंट की कम पूछी जाती है, प्रिंट प्रीव्यू की ज़्यादा पूछी जाती है। एक ये ऑटो स्पेलिंग की पूछी जाती है, ऑटो स्पेलिंग चेक करना, शिफ्ट प्लस के F7, स्पेलिंग चेक की F7 होती है, तो ऐसे ही इसमें से ये पूछी जाती है हमारी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के O जो होती है हमारी प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है। किसकी होती है, प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है। मैंने एक नया क्वेश्चन डाला, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, सभी जानते हैं भाई ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। एक फाइल जिसे इस तरीके से ईमेल संदेश में जोड़ा जाता है कि उचित रूप से अटैच कहा जाता है। रिसिपेंट लिप्स ईमेल दैट इज सेंट रेगुलरली, नन ऑफ दी, यही है भाई। ईमेल जब हम किसी को भेजते हैं तो उसके नीचे अटैच का साइन होता है, ठीक है, तो उस पर हम अटैच कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अटैचमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये हमारा 51 था। देखो लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, ये तो आपको पता है कि भाई नो एक्यूरेटी, नॉन एक्यूरेट, नो फीलिंग, ये है हमारा नॉन फीलिंग। समझ में आई भाई, फील तो वो करता ही नहीं है, जैसे ही दोगे वैसे तुम पे ये हो जाएगा। 53 लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन इज इन विच मेन्यू। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो ये हमारा व्यू मेन्यू में हो जाता है। किस मेन्यू में होता है, हमारा व्यू में होता है। चलो भैया
थोड़ा सा ही कमांड थी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वीडियो बड़ी नहीं होगी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी खींच दिया है। स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? अब एक बात बताओ, इसमें तो आपको देख नहीं है भी कि स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। व्यू मेन्यू में होता है। किसमें होता है? हमारा व्यू मेन्यू में होता है। स्लाइड का ऑप्शन व्यू मेन्यू में होता है। ठीक है। व्हाट इज द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 1 होती है भैया, इसमें मार्जिन हमारी 1 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा देखो, मेन सिक्योरिटी इज इंटरनेट। इंटरनेट में मेन सिक्योरिटी क्या होती है? पासवर्ड होती है। सबको पता है, पासवर्ड नहीं है तो कोई नहीं कर सकता। मेन सिक्योरिटी पासवर्ड है, इस वजह से पासवर्ड सिंबल @ भी लगाते हैं, इसमें हैश भी लगाते हैं, कुछ एक्सप्लेनेटरी का साइन लगाते हैं। तो सबसे मेन सिंबल सिक्योरिटी हमारी क्या होती है? हमारी पासवर्ड होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। लिब्रे कॉम्बिनेशन रो और कॉलम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल अपीयर व्हेन फॉर्मूला एरर अकर। जब फॉर्मूला एरर हो जाता है, गलती हो जाती है, तो कौन सा सिंबल आता है? तो कौन सा सिंबल आता है भैया? हैज का सिंबल आता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, हैज लग के हुआ आ जाता है जब फॉर्मूले में गलती होती है। ठीक है, नेक्स्ट में रूलर ऑप्शन। रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? तो रूलर हमारा व्यू में पाया जाता है। ध्यान रखना, व्यू में आता है ये रूलर ऑप्शन, हमारा व्यू में होता है। थेसर ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस में थेसर ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? टूल्स में भैया। थेसोरस किस में होता है? थेसोरस टूल्स मेन्यू में होता है। ठीक है, थेसोरस हमारा किस में होता है? हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। तो इसमें ये नहीं कि मैं ये बताता हूँ, ये तो होते ही है इसमें हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। मिट गया था, कलर कर देता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म IMAP? IMA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यही होती है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा KYC। बैंक में यूज होता है। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है? नोन योर कस्टमर। जिसमें जैसे आप अपने बैंक में कभी पैसा निकालने में 4-5 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद गए तो आपको डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा। बैंक कहेगा कि आप अपनी KYC कराओ। उसमें बैंक एक आपको फॉर्म देगा, वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके उस दिन सबमिट करना पड़ेगा और अगले दिन को आपके पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो KYC का मतलब होता है, भाई KYC का मतलब होता है नोन योर कस्टमर। मान लो 1 साल से आप अपने बैंक में नहीं आ रहे, पता नहीं कौन है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए KYC का यूज किया जाता है कि बंदा ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये बैंक का क्वेश्चन है, नोन योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना। ये हमारा है तो डॉक्यूमेंट लाएगा, नहीं है तो भाई नहीं लाएगा। ठीक है। विच टाइप एप्लीकेशन ऑफ ईमेल। ईमेल किस टाइप का एप्लीकेशन है? तो ईमेल आपको सभी को पता है, क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन होता है, ये दोनों पर होता है। ठीक है, सर्वर पे भी चलता है और क्लाइंट पे भी। तो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बोथ होता है। ये क्या होता है? बोथ होता है हमारा, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? लाइनेक्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है हमारा? लाइनेक्स होता है। मिट गया क्या? वही लाइनेक्स। अब हमारा आ गया 65। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो फंक्शन इंसर्ट करने की हमारी शॉर्टकट की Ctrl+ के F2 होती है। फंक्शन अगर कोई इंसर्ट करना होता है हमें तो Ctrl+ के F2 होती है। ठीक है, ये आती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में
बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? सबने देखा होगा जब सेव का ऊपर लिखा हुआ आता है तो किस नाम से सेव होता है हमारा? अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव आता है। किस नाम से आता है? अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मिनिमम जूम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस में कितना मिनिमम जूम होता है? मैंने आपको बताया था 5% होता है मिनिमम, मैक्सिमम इसमें 3000 होता है। राइटर में मिनिमम होता है 20% और मैक्सिमम 600 होता है, और कैल्क में मिनिमम होता है 20% और 400 उसमें मैक्सिमम होता है। विच इज फॉलोइंग शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए? कंट्रोल+ के H से रिप्लेस होता है। ठीक है, कंट्रोल+R जो होती है राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल+ के K जो होती है हमारी हाइपर लिंक लगाने के लिए होता है। ये भी पूछ लिए थे, हाइपर लिंक लगाने के लिए किस की का यूज हम करते हैं? तो किस की का यूज करते हैं हम? कंट्रोल+ के की का यूज करते हैं हाइपर लिंक लगाने के लिए। विच इज द फॉलोइंग डिफॉल्ट? वाई डिफॉल्ट? डिफॉल्ट फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सा डिफॉल्ट फॉल्ट मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं राइटर को, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ। लिबरेशन सेरिफ ही बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। विच आर इन सोशल नोट ए सोशल वर्किंग साइट? कौन सी सोशल वर्किंग साइट नहीं है? तो आप देखो सोशल वर्किंग वेबसाइट कौन सी होती है? जैसे फेसबुक हो गया, जिसमें सोशल मतलब 4-5 मतलब हम ग्रुप बना सकें, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, उन वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कहते हैं। अपने विचारों को एक दूसरे को प्रदर्शित कर सकें, बता सकें, समझ सकें, दोस्त बना सकें, चैटिंग कर सकें, यही है सोशल अपने बिजनेस को फ्री में प्रमोट कर सकें, पैसों में प्रमोट कर सकें, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि सोशल वेबसाइट कौन सी नहीं है। ठीक है ना, तो हमारी सोशल जो वेबसाइट है कौन सी नहीं है? हमारी अमेजोन नहीं है। क्यों नहीं है? ये ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है, इसमें हम माल बेचते हैं। ठीक है ना, जो माल बेचते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट जितनी भी होती हैं वो ई-कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये मेरे 70 क्वेश्चन थे इन सेट के लिए। सही से आपको क्वेश्चन करने हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने 70 रखे हैं। अच्छे क्वेश्चन नहीं है, पूरे क्वेश्चन आपको करने जाने हैं, और थोड़े से ये भी देखना है कि कौन सा मेन्यूबार किस में है, ये भी रीड करके जाओ। तो इतना बड़ा टिपिकल पेपर नहीं आता है, आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, तो और एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। हम आपको हर मंथ एवरी मंथ एक से एक अच्छी वीडियो देंगे, जिसमें हो सकता है कि आपको 70-80 क्वेश्चन उसी 1-2 वीडियो में मिल जाए। 4-5 अगर वीडियो हमने पर मंथ डाल दी तो आपको 70-80 क्वेश्चन उनमें से मिल जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने हमारी 5 या 6 वीडियो 500-600 क्वेश्चन अगर आपने हमारे देख लिए तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, आप फ्री में ही पास हो जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाते हम बच्चे से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। अपने सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना है, कौन सा मेन्यू में क्या चीज़ें होती हैं ये क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉर्टकट कमांड भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी जो जितने अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, कैरियर वो संस्थान को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू।